Namaskar, welcome back to 89.6 FM Seeker. This is me Arjun Nana and this is Campus Reporting 3.0. जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीकर को एजुकेशन हब कहा जाता है। यहाँ का एजुकेशन इज द बेस्ट। लेकिन सीकर को एजुकेशन हब बनाया किसने? जब कुछ लोगों ने सीकर जैसे छोटे शहर में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन डिलीवर करने का ठाना, होलिस्टिक डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट का अप्रोच अपनाया, तभी तो सीकर एजुकेशन हब कहलाया। और आज हम आए हैं सीकर की पहली इंग्लिश मीडियम स्कूल, मेरी पहली स्कूल और सीकर की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, विद्या भारती पब्लिक स्कूल। तो आइए इस स्कूल को विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्यों ये स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। अभी हमारे साथ है डॉक्टर बलवंत सिंह चिराना, डायरेक्टर ऑफ विद्या भारती पब्लिक स्कूल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो विद्या भारती को सीकर के बाकी सारी स्कूलों से अलग बनाती है? विद्या भारती की जब हमने 91 में स्थापना की थी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमने एक चीज़ ली थी। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर के एक मन में ये था कि वो बच्चे अंग्रेजी सीख करके अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपनी परंपराओं से कहीं कट न जाएं। इसलिए शुरुआत से ही हमारा एक ये आधार रहा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कार, उन सब की जड़ें बच्चों के मानस पटल पे बनी रहें, बच्चों के व्यक्तित्व में भारतीयता बनी रहे, उसके साथ साथ वो अंग्रेजी की शिक्षा लें। तो ये हमारा एक सबसे बड़ी यूएसपी थी कि हम हमारे अपने संस्कारों के बीच में हमने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने का काम शुरू किया। दूसरा, केवल किताबी ज्ञान बच्चे को नहीं मिले, उसका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसमें बाकी के सारे गुणों का समावेश हो उसके व्यक्तित्व में, और वो सारी चीज़ें कि भविष्य में वो केवल किताबी कीड़ा बन करके नहीं रह जाए, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी का एक खुल करके पूरा विकास सामने आए, ताकि वो जीवन में किसी भी स्तर पर कहीं तक भी जाए तो उसका व्यक्तित्व उसको कहीं ना कहीं बाधक नहीं बने और उसको उसमें मदद करे। जी सर, यहाँ का रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन भी रहता है, तो किस तरीके से मेक श्योर किया जाता है कि स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके? हमारा जो डे टू डे का जो रूटीन है वो इस तरह से डिज़ाइन किया हो रहता है कि पढ़ाई के समय पढ़ाई और पढ़ाई के बाद की जो गतिविधियां हैं उनके लिए अलग से एक टाइम स्लॉट रहता है। अब बच्चा डांस में भी आगे जा सकता है, बच्चा ड्रामेटिक्स में भी जा सकता है, बच्चा राइटिंग स्किल में भी जा सकता है, बच्चा डिबेट में भी जा सकता है। उसको और दूसरे चीज़ों में की एक्टिविटी करने के लिए उसको एक अच्छा सा स्पेस देते हैं, ताकि, और उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक बच्चा जो टैलेंटेड है किसी न किसी एक्टिविटी में, किसी न किसी स्किल में उसके बहुत रुचि अच्छी है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो जब आपने उसकी स्किल को डेवलप कर दिया, उसके टैलेंट जो उसमें हिडन टैलेंट है उसको एक्सपोज कर दिया, तो मेरा ऐसा हज़ारों बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ कि बच्चे की स्टडीज़ ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है, उसकी पढ़ाई ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जी सर, लास्ट आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा जमाने के साथ साथ पेरेंट्स की मानसिकता बदलनी चाहिए। बच्चे पर हम किसी चीज़ को थोपे नहीं। हम अभी तक केवल डॉक्टर इंजीनियर, 98% बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और रिसर्च कह रही है, मेरे पास खुद आंकड़े हैं, पूरी दुनिया में 35,000 कैरियर ऑप्शंस हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पर वो वहाँ तक बच्चा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता, क्योंकि माँ बाप की उम्मीद रहती है डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। तो मैं पेरेंट्स से, टीचर से, बच्चों से कहता हूँ कि कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका स्किल है, जो काम करके आपको अच्छा लगता है, आप उस तरफ अपनी पढ़ाई को उन्मुख कीजिए, उस तरफ अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए, तो निश्चित रूप से आप लाइफ में सक्सेस होंगे। सर, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू।